सच्चाई को सुनना और सच्चाई को बताना और सच्चाई के साथ लड़ना सीख जाएंगे ना, आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा और डरना भी नहीं चाहिए। भाई क्यों डरूं मैं, किस लिए डरूं? हमने किसी का उधार लिया हुआ है और उधार लिया है तो मैं दे दूंगा, इसमें डरने वाली बात क्या है? अगर हमने गलती से किसी को बुरा बोल दिया है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। हम निसंकोच होके, अगर मेरे के समझ में आएगी कि हमने गलत बोला तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे दिमाग में नहीं आई थी, मैंने ऐसी कोई बात बोल दी और इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और अगर हो सकता है मुझसे बड़ा होगा तो मैं उसके पैर भी पकड़ लूँगा, इसमें डर वाली कोई बात ही नहीं है। और रही बात कि लोग हमारे सबसे ज़्यादा लोग कहते रहे वो भगवान क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेंगे, भगवान के नाम से डरो, फलाने से डरो। अरे किससे डरूं, कौन है, कहाँ है? पहली बात तो मुझे तो ये दिखता है कि लोग जो कहते हैं भगवान 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 नाम की, तो मुझे कोई चीज़ नहीं दिखती है। क्योंकि अगर भगवान होता, इस दुनिया में कहीं भगवान होता ना, तो ये ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, छोटा बड़ा नहीं होता। अगर कहीं भगवान होता तो किसी को, गरीब को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गरीब की लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, किसी अकेली लड़की को पकड़ के कहीं भी देख लिया जाता, उसका बलात्कार, ये बलात्कार ही नहीं, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। और तो और कि जो मंदिर हैं ना, हनुमान मंदिर हैं, राम के मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, दुर्गा जी के मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी बलात्कार हुए हैं बच्चियों के। तो बताओ वो बजरंगबली, वो भगवान, वो राम, वो दुर्गा, वो फलाने, वो कहाँ सो रहे थे? मंदिर छोड़ दो, आप दुनिया में आ जाइए, संसार में आ जाइए। भाई किसी गरीब को कोई मार रहा है, कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को मार रहा है, तो फिर भगवान कहाँ है भाई? वो इंसाफ क्यों नहीं कर रहा है? तो दोस्तों, सभी सम्मानित साथियों को मेरा नम्र निवेदन यही है कि डरने वाली कोई बात नहीं, और भगवान से तो बिल्कुल नहीं डरने का, क्योंकि भगवान है ही नहीं। मैं तो पूरा नास्तिक हूँ और मैं इस बात पे डिबेट भी कर सकता हूँ। जो चाहे, मैं पढ़ा लिखा ज़रूर नहीं हूँ, लेकिन 100% मैं साबित करके दिखा दूँगा कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है और हम लोग अच्छी तरह बेवकूफ़ बन रहे हैं। और बन क्यों रहे हैं? कि हमें सोचना नहीं, समझना नहीं, हमें पढ़ना नहीं, लिखना नहीं है, हमें किसी की बात नहीं सुननी है। बस इस वजह से हम सिर्फ मान बैठे हैं कि बस जो भगवान है तो मंदिर में है, और भगवान है ज़रूर कहीं, जो सृष्टि, लोग कहते सृष्टि चला रहा है, जो सृष्टि चला रहा है ना, भगवान नहीं है। वो कोई राम नहीं है, वो कोई श्री कृष्ण नहीं है। कोई दावा करे ना कि कोई भगवान बैठ के माँ के कोख से भगवान बन गया पैदा होके, और उसके बाद वो सृष्टि चला रहा है, नहीं, ये सब मिथ्या है, झूठ बात है, और लोगों को बरगलाया जा रहा है। और ये सब बरगलाने की एक ही नीति है कि ये जो गली गली, गांव गांव में
शहर शहर में जो मंदिर नाम से बनाए गए, भगवान नाम के नाम से जो मंदिर बनाए गए, ये कोई मंदिर नहीं है, ये सिर्फ दुकानें हैं, उनका कमाने का जरिया है। हम मंदिर के बारे में ही नहीं बोलते हैं, हम मस्जिदों के बारे में भी बोल रहा हूँ और दरगाह के बारे में बोल रहा हूँ। और एक सच्चाई ज़रूर बताऊँगा गुरुद्वारे के बारे में। मंदिर तो वो भी है ना, गुरुद्वारा वो भी है, लेकिन वहाँ एक सच्चाई ज़रूर है कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ना वहाँ भिखारी के लिए, ना कोई गरीब के लिए, ना कोई अमीर के लिए, वहाँ कोई कुछ भी फर्क नहीं है। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है। जिसको देना है दे दो, नहीं देना है मत दो। जिसको सेवा करनी है कर लो, और नहीं करनी है तो वो भी किसी के पास, वहाँ किसी पर दबाव नहीं है। तो मुझे सबसे अच्छा कोई मंदिर लगा है तो मुझे वो गुरुद्वारा लगा है। कोई भी जाके वहाँ खाना खा सकता है, सेवा दे या न दे, पैसा दे या न दे, लेकिन वो खा सकता है। उसे कोई वहाँ फोर्स नहीं करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ में। ये गुरुद्वारे का नियम होता है। और कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैं तो शर्मा गया था, मैं तो कई गुरुद्वारों में गई, हमारी बेटियों की तरह खड़ी हैं लड़कियाँ वहाँ, हमारे जूते चप्पल ले रही, छीन रही हमसे। मैंने कि बेटा आपको नहीं देंगे। कह रही नहीं 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 नहीं, मुझे दो, मुझे सेवा करने दो। तो वहाँ एक पता क्या होता, वहाँ एक भाव है ऐसा। वहाँ सिर्फ आपके सामने कोई भी आया है जो सेवादार है, जैसे हम हैं, हम सेवा, भले ही हम पंडित हूँ, लेकिन मैं सेवा करने वहाँ गया तो हम ये नहीं देखेंगे हमें किसके जूते लेने, किसके नहीं लेने, किसके सामने हमने किसके पत्तल, किसकी थाली उठानी है, किसके सामने हमें जो सकन गिर जाती है ना, खाना गिरता है, वो दाल वाल गिरती है, वो पहुँचनी तो किसके सामने की पहुँचती, इसके सामने की नहीं पहुँचनी, या वो गरीब है किसी की उसके नहीं पहुँचनी। नहीं, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। मैंने देखा है, मैंने अपने आँखों से देखा है। अगर आप यकीन नहीं है तो आप भी चल के चले जाइए किसी भी गुरुद्वारे में और जाके आप देख लिए, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। वहाँ सिर्फ एक गुरु गोविंद भगवान जी के नाम से लोग वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो नीची कास्ट का हो, किसी भी जात का, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। और ना ही तुम्हें उस परिसर के अंदर, कोई मंदिर के अंदर कोई पूछ सकता है भाई तुम किस जात के हो। एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ आपको सर पे कुछ कपड़ा लेके जाना पड़ेगा। आप अपने सर पे कपड़ा, अगर वैसे साफा नहीं है तो आप अपना रूमाल निकालिए जेब से और अपने सर पे रूमाल बांध के चले जाइए, क्योंकि वहाँ केश ढकने, सर के केश ढकने ज़रूरी होते हैं। ये उनका पक्का नियम है। तो दोस्तों, सभी सम्मानित साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ और विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि ये पाखंडवाद से बाहर निकलिए। यहाँ कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, इंसान से बड़ा कोई भगवान नहीं है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सबको एक बराबर मानिए, एक समान मानिए, छोटा बड़ा मत मानिए। आज आप पैसे में बड़े हो गए, कल हो सकता है जो आपसे छोटा वो आपसे बड़ा पैसे में हो जाए, आपसे ज़्यादा उसके पास हो जाए। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ही पैसे वाले रहेंगे या वो गरीब गरीब ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं। ये तो हमारी सरकारों ने एक मुहिम चला रखी है कि गरीबों को गरीब बनाए रखो, अमीरों को अमीर बनाते जाओ। तो इस सोच से बाहर निकलिए और इसकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी कि जो सरकारें जो आइडियोलॉजी चला रही हैं ना कि गरीब को गरीब रहने दो और अमीरों को अमीर बनाओ,
तो इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। और हमारे बहुत सारे महापुरुष लड़ते आए हैं। बाबा साहब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो इतने लड़े हैं, उससे पहले भी ज्योतिबा फूले भी लड़े हैं, सावित्रीबाई फूले लड़ी हैं, और उनसे भी पहले PVR रामास्वामी पेरियार जी लड़े हैं, उनके चेला लल्लन यादव जी लड़े हैं। बहुत सारे हैं, हम इतने जानते भी, नाम भी नहीं याद आते हैं। बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं कि अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम नहीं होते। तो हमें सिर्फ समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना कुछ करके गए हैं और हम उन्हीं को नहीं जानते हैं। हम द्वापर युग था, उसमें कोई था विष्णु नाम का, उसे भगवान के उसने सृष्टि रची। फिर उसके बाद द्वापर आया, उसमें कृष्ण जी आए कि उसने सृष्टि का संचार किया। फिर उसके बाद आए त्रेता के राम आए, उन्होंने तो राम राज्य बना दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। और आज जो कलयुग चल रहा है उसको तो लोग गालियां दे रहे हैं बहुत सारे के, तो कलयुग है। कलयुग को कैसे समझते हैं? युग तो युग है ना, सतयुग भी एक युग था, द्वापर भी एक युग था, त्रेता भी युग था। तो त्रेता को वो कलयुग युग को ऐसे क्यों माना जा रहा है कि कलयुग यानी ये भयंकर त्रासदी वाला युग है? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इसे पलट दिया है, हमने इसको नाम दे दिया है कलम युग। यहाँ बाबा साहब की जो कलम से लिख के चले गए ना, वो युग है। किसी के मनुस्मृति के युग से नहीं जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ बाबा साहब की कलम युग से, और कलम युग में ही जी रहा हूँ। तो साथियों, मेरा निवेदन और प्रार्थना यही रहेगी कि मैं आपसे ये तो आग्रह नहीं करूँगा कि नास्तिक बन जाओ मेरे जैसे, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। आप मानते हो कि कोई भगवान है, कोई परमेश्वर है इस दुनिया में, तो सबसे पहले तो अपने ज्ञान की बत्ती जलाइए, अपने आप सोचिए कि भगवान अगर है तो ये किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा क्यों हो रहा है? और मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो भगवान नाम की चीज़ ही नहीं मानता हूँ कि कोई है। अगर कोई भगवान है तो इंसान से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि जब इंसान सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो मैंने देखा है, मैंने खुद उठाया है। मैंने कई बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाया हूँ। क्यों? मैं ऐसी सिचुएशन में बैठा हूँ, मेरे पास स्टाफ बैठे हैं, हाई फाई क्वालिटी के स्टाफ। यही तो दिक्कत है ना कि वो हाई फाई थे, इसलिए हम रुक नहीं पाए। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई रुक जाते हैं, तो कौन उठाता है उनको? कौन अस्पताल ले जाता है? कभी आपने देखा कि बजरंगबली आ गए या रामचंद्र जी आ गए, श्री कृष्ण जी आ गए, उन्होंने उठा के ले जाए कहीं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में इलाज कौन करता है? कोई राम, कोई हनुमान बैठा हुआ है वहाँ? हमारे जैसे इंसान बैठे हैं, वो भी इंसान ही हैं। इसलिए कहता हूँ, इंसान से बड़ा कोई भगवान नहीं है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो हम सभी सम्मानित साथियों, आप लोगों से यही कह रहा हूँ, ये चीज़ समझाइए। और हमारे बहुजन समाज सबसे ज़्यादा ST SC
ओबीसी तो फिर भी समझने लगा, लेकिन एसटी एससी ऐसे भ्रमत में पड़े हुए हैं कि उनको अगर समझाने की भी थोड़ी कोशिश करो ना तो वो गाली गलौज पे उतर जाते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कि अगर फ़ोन पे बात करते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, अगर सामने होते ना तो कम से कम 2-4 10-20 जूता तो हमारे मार ही देते जब बात करता हूँ उनसे। तब तो उनकी बातें सुन के मुझे अफसोस भी होता है और एक हंसी भी आती है कि भाई चलिए, कई लोग हमारे बाबा साहब को भी गाली देते हैं कि इसने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। तो एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं ना बाबा साहब ने क्या कर दिया, उनके लिए एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने क्या किया। तो सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये ज़रूर बताना, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आगे ज़रूर बताना, क्योंकि एक कोई भी चीज़ दी जाती है ना तो उसे दान करते रहिए, उसे आगे बढ़ाते रहिए। ज्ञान को जितना फैलाओगे उतना बढ़ेगा, अगर एक जगह रोक दोगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। तो बाबा साहब के बारे में 2-4 लाइनें हैं, तो उसमें है, आज आप जहाँ पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। लोग जो कहते हैं ना कि बाबा साहब ने क्या कर दिया, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे खड़े हैं उसके बारे में, उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। आपके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। आपके पास जो मकान है वो बाबा साहब से मिला सम्मान है। फिर भी आप उनके प्रति मौन हैं। दिल पे हाथ रखकर बताइए कि आपकी तरक्की के पीछे कौन है। तो ये तो मैं जानता हूँ और मैंने पढ़ा है, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ऐसे डरना नहीं है किसी से और ऐसे ही लड़ते रहना है। जब लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हक बिना मांगे मिल जाए। बिना मांगे तो आपको भीख नहीं मिलती है। मांगना छोड़ दो, लड़ना सीख लो। जो चीज़ मांगे से नहीं मिलती है उसे छीन लो। जो तुम्हारी चीज़ है ना, छीन लो, हक से छीन लो उसे। और डरते रहेंगे और डरते रहे हैं। जो डरते हैं तभी तो आज हम इतने पिछड़े हैं ना। हमें जो 3% लोग हम उनसे डर रहे हैं, 97% होके हम उनसे डर रहे हैं। यही कारण है कि हम पढ़े नहीं, हम लिखे नहीं। पढ़ लिख भी गए तो हम लड़े नहीं। किसी ने, मुझे बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार भी दे दिया है। सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला था और उन्होंने क्या क्या झेला और हमें सब पढ़ाने का अधिकार दिलाया है। तो हम लोग पढ़ तो ज़रूर गए हैं,
बहुत अच्छे अच्छे पद पे बैठ गए हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं। बात यह है कि लड़ नहीं रहे हैं, डर गए हैं। अपने अपना घर का खर्चा चलाने, अपने अपने बच्चों को पढ़ने लिखाने के चक्कर में, अपनी कोठियाँ खरीदने के चक्कर में हम लड़ नहीं रहे हैं। अगर हम लड़ेंगे नहीं, अगर ये बाबा साहब अगर सोच लेते कि उनके पास तो 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी, कई 9 भाषा का उन्हें ज्ञान था, 1 डिग्री उनके पास ऐसी थी कि जो 8 साल में पूरी होती है, उन्होंने 2.5 साल में पूरी करी। और वो इतने मास्टर प्लान थे कि दुनिया में उनके जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। और शायद है, मुझे अगर अंदाज़ा न हो तो मैं तो इसलिए कहता हूँ, हो सकता हो गया हो उनके जैसे, लेकिन मेरे अंदाज में, मेरी समझ में तो अभी तक उनके जितना कोई पढ़ा लिखा दुनिया में नहीं है। और इसीलिए देश विदेशों में 195 देश, पता नहीं कितने देश हैं, उनमें बाबा साहब की मूर्ति स्टैचू में, कांच के स्टैचू में फिट करके रखी जाती है। और अगर खुली भी है कहीं भी, तो उस पर कोई कंकड़ पत्थर छोड़ो, कोई उंगली नहीं उठा सकता है विदेश में। और पूजा होती है उनकी। हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ आप पूजा करने लगो, नहीं, उनके रास्ते पे चलो, उनके समझाए हुए वादों को पूरा करो। जो वो कहते थे कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। तो शिक्षा के नाम का जो दूध है वो पियो, उसके साथ साथ उनके आइडियोलॉजी पे भी चलना चाहिए। ये नहीं तो पढ़ तो लिया हमने, लेकिन अब उनकी आइडियोलॉजी उनको भूल गए, उनकी बातें भूल गए, जो उन्होंने किया हम उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे। हमें अपना परिवार, हमें अपना घर परिवार देखना है, हमें अपने कोठियाँ खरीदनी हैं, बंगले खरीदने हैं। जब बाबा साहब का संविधान नहीं बचेगा, जब कानूनी ही नहीं रहेगा, तो ये 97% अभी 5-6 हज़ार साल हो गई हैं हमें सताते। अगर हम अभी भी नहीं आगे बढ़ेंगे, अभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो हम कितनी भी कोठियाँ खरीद लें, कितने भी बंगले खरीद लें, कितने भी विला खरीद लें, कितने फार्म हाउस खरीद लें, ये हमारी पीढ़ियों से छीन लेंगे ये। और क्या अभी नहीं छीना जा रहा है। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको ये भी पता होगा, ये आज भी हो रहा है। हम मूल निवासी हैं, हम यहाँ की ज़मीन से पैदा हुए हैं, और जो बाहर के 3% लोग आए हुए हम पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और सबको सोचना पड़ेगा। यही नहीं कि एक ही की जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। सबको समझना पड़ेगा, बात को समझिए। और आप लड़ने के कई तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं किसी को जाके लाठी मार दो। लड़ने का, लाठी मारने का तरीका नहीं है लड़ने का। हम भी लड़ रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम तब भी लड़ रहे हैं और बात उठा रहे। मैं जब बात उठा रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे 2-3 देशों से मेरे पास फ़ोन आ लिए हैं। अपने देश में कई प्रदेशों से हमें अनजान लोगों के मुझे फ़ोन आए और मेरे से अच्छी तरीके से बात करते हैं। उनके फ़ोन मेरे पास पहुंच गए, मेरे उनके पास आ गए, और हर एक तरीके से बात करते हैं। कहते भाई आपको जब भी कोई किसी चीज़ की परेशानी हो तो बताना। तो ये चीज़ है कि भाई आप जब बोलोगे लोग सुनेंगे, और जैसे हो उस तरीके से हो, उससे तरीके मदद करिए लोगों की। आपके पास पैसा है तो आप लोगों को, जो आपको लग रहा है कि बंदा बोल रहा है, हकीकत सही बोल रहा है, लड़ रहा है समाज में, तो उसको आर्थिक सहायता भी दीजिए।
सपोर्ट भी कीजिए उसको, तभी आगे जाके उसके और हौसले बढ़ेंगे। तो साथियों, सम्मानित साथियों, डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। जब हम एक कीटाणु थे, लास्ट बात कह रहा हूँ, सबसे पहली बात मैंने बताई थी, उसी को मैं कोट कर रहा हूँ कि जब हम कीटाणु थे तब हम नहीं हारे थे, तब हम जीत के तभी तो मैं यहाँ जिंदा बैठे हैं। तो मैं अब क्यों हारूं, मैं क्यों हार मानूं, क्यों डरूं किसी से? मैं नहीं किसी से डरने वाला हूँ। और जिसको जो मेरे खिलाफ है ना, जो मेरा उखाड़ना चाहे तो उखाड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सर उखाड़ ले, मेरे हाथ उखाड़ ले, मेरे पैर उखाड़ ले, जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ ले मेरा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जागरूक हूँ और सच्चाई का साथ दूंगा। तो सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।